दुख दर्द है जो रिक्शा पर अब महंगा सवारी हो गया। रिक्शा हाँ, रिक्शा महंगा सवारी हो गया। सवारी है, कोई पैसा नहीं कमाते हैं। ये ठंड में जो है गाड़ी का जमा जो है जमा भी गिर जाता है, जो रोज का जो देना होता है हाँ। वो भी गिर जाता है। क्या मतलब अब समय को काट रहे हैं, मतलब कि इससे गुजारा नहीं होने वाला है। काम बदलेंगे और हम भी हवा चलाएंगे। अच्छा, नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। देखिए, बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में रिक्शा चालक जो हैं, आप देख सकते हैं इस वक्त मैं पटना के आर ब्लॉक के पास मौजूद हूँ। यहाँ पे जितने भी रिक्शा चालक है सब बैठे हुए हैं। इन्हें पैसेंजर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कितना दिन भर में कमाई करते हैं, कितनी मेहनत है और इतनी मेहनत के बाद भी क्या कुछ इन्हें मिलता है, इन सब से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या दुख है, क्या कुछ चाहते हैं। ये बताइए कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है, रिक्शा चला रहे हैं, कितना मेहनत का काम है। मेहनत का काम है, ये रिक्शा चलाते हैं हम लोग जी। और काम धंधा चल नहीं रहा है। हम लोग खाने पीने का हर चीज़ की दिक्कत है। सरकार से इतना मैं मदद मांगता हूँ कि हम लोग के ये हवा अपने तरफ से दे दे, हम लोग को चलाएंगे, कमाएंगे, खाएंगे। तो आप भी हवाई चलाइएगा जी। रिक्शा क्या कीजिएगा फिर? रिक्शा में कोई कमाई नहीं हो रहा है, ना कोई बैठ रहा है ठंड की वजह से। ठंड की वजह से कोई नहीं बैठ जी रहा है। नहीं। तो इतना मेहनत करते हैं, कितना कमा लेते हैं दिन भर में? दिन भर में 200 रुपये कमाते हैं, 60 रुपये खाने में जाता है, गाड़ी किराया 40 रुपये लगता है, 10 रुपये भी नहीं बचता है सवेरे चाय पीने के लिए। तो जब कुछ बचता ही नहीं है फिर कैसे गुजारा कर रहे हैं? क्या करें, जो कोई सूरत पेट पाल रहे हैं, पेट पाल रहे हैं बस वही। बच्चों लोग भूखे मर रहे हैं वो घर पे। रहते कहाँ है, घर है या नहीं है? नहीं, हम रहते हैं, घर नहीं है, फुटपाथ पर सोते हैं, रहते हैं। फुटपाथ पे ही सोते हैं। तो इतनी ठंड में फुटपाथ पे रात में कैसे गुजारते हैं? क्या करें, एक आध दो कम्बल मिल जाता है तो वही से ओढ़ करके गुजर करते हैं। और ये जो रैन बसेरे का व्यवस्था किया गया है, वहाँ क्यों नहीं सोते हैं फिर? वहाँ तो नहीं सोते हैं हम लोग के, कैसा आदमी लोग घुसता है, वो आधार कार्ड वगैरह हम लोग के पास है नहीं, जब हम लोग दें, इसलिए प्रूफ खोजेगा तो कहाँ से देंगे। बताइए, बगल में पटना जंक्शन है, उसके बावजूद आप लोग यहाँ पे सब लाइन से रिक्शा लगा खड़े हैं, कोई पैसेंजर नहीं है, तो वहाँ क्यों नहीं जाते पैसेंजर के लिए? वहाँ पर सर बस वाले लोग जब पूरा जाम लगा रखते हैं, टेम्पू वाले हवाई वाले लोग, तो हम लोग कहाँ कैसे जाएंगे? हम लोग छोटा रिक्शा है। अच्छा। और हम लोग को साइड मिलता नहीं, जब हम लोग जाए भीड़ भड़ाका के चलते। क्या दिक्कत है आपको? एकदम बाबा खड़े हैं, कोई पैसेंजर नहीं है। जो बात बोला वही बात मेरा भी है। वही बात है। तो अपना बात बताइए आप। तो अब बताइए कितना कमा लेते हैं? वो हम तो 100 रुपये कमाते हैं। 100 रुपया भी नहीं कमाते, फिर गुजारा कैसे चलता है? क्या करें, मतलब कि अब गाड़ी किराया गिरा हुआ है। मैं फोन किया है, हम कैसे कमाई होगा तो देंगे। और इतना कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऐसे में रिक्शा चला रहे हैं, उसके बाद कमाई भी नहीं होती है। रहते कहाँ हैं? ये फुटपाथ पर फुटपाथ पे रहते हैं। हाँ, तो कहाँ आ जाएगा तो। और अभी मतलब पटना जंक्शन बगल में है, उसके बावजूद आप यहीं पे खड़े हैं। वो पुलिस मारता है, मैं जाने तो थोड़ा देता है। क्या करता है? पुलिस मारता है, डंडा। क्यों मारते हैं? वो रिक्शा नहीं लगाना है। और यहाँ आर ब्लॉक के पास खड़े हैं, तो यहाँ पैसेंजर मिलता है? वो आता है, वो जान पहचान जो होगा तो जाएगा, और क्या। और ई रिक्शा अभी इतना चल रहा है, तो अब रिक्शा पे लोग बैठना पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं? ठंडा में डरने पड़ने ठंडा में बैठना पसंद नहीं करते हैं। चलिए, आप बताइए बाबा, क्या दुख दर्द है सब? दुख दर्द है जो रिक्शा पर अब महंगा सवारी हो गया। रिक्शा हाँ, रिक्शा महंगा सवारी हो गया। सवारी है। हाँ। टेम्पू हवाई 10-5 में जाते हैं। हाँ। हम लोगों को 10-5 से तो काम चलेगा नहीं। ये पेट्रोल से अभी तो अति बैटरी से तो नहीं चल रही है, खून से ये चलता है खून से। तो इसीलिए इस पर सवारी महंगा है, इसलिए महंगा सवारी कोई नहीं करना चाहते। एक बात बताइए, जब ई रिक्शा तो अभी आ गया है मार्केट में, जब ई रिक्शा नहीं था तब कितना दिन भर में कमा लेते थे और अब कितना कमाते हैं? उस समय हम लोग सस्ती के समय में 200-300 कमा लेते थे। सस्ती के समय में 200-300। अभी के वक्त में? अभी के वक्त में इसको 1000 रुपया क्षमता है कमाने का। हाँ। अब कितना होता है? पैसेंजर नहीं मिलता है तो 200-250 तक के अंतिम रह जाता है। प्रतीक्षा करना पड़ता है 20-20 रुपया के लिए। तो कोई आदमी गली कुची में चलते हैं, मेन रोड में अब चलना चाहते नहीं है, पैसा उतना व्यर्थ, सस्ता सवारी में चले जाते हैं। रिक्शा महंगा है, इसीलिए रिक्शा को साइड कोई रोक चढ़ना नहीं। इतने देर के बाद एक पैसेंजर आया है और वो जा रहे हैं। बहुत कितना इंतजार करना पड़ता है पैसेंजर के लिए? कम से कम 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा। एक तो बगल के मोहल्ले के लोग आते हैं, जो जान पहचानी है सो ही चढ़ते हैं। दूसरा तो अब पैसेंजर, नए पैसेंजर यहाँ नहीं चढ़ पाते हैं। क्या कारण है? क्या कारण है कि जो नए पैसेंजर आता ही नहीं है पटना में उतना। और जितना है सब जन पहचानिए है पैसेंजर चलते हैं, अपना स्थानीय लोग चलते हैं। जो गाड़ी घोड़ा हो गया, बढ़ गया, तो सब अपना गाड़ी घोड़ा टेलीफोन से मंगवा लेते हैं। सुबह कितने बजे से काम पे लग जाते हैं और शाम में कितने बजे तक? हम लोग एकदम समय से ही लग जाते हैं। कितने बजे से? 6 बजे से लग जाते हैं। 6 बजे सुबह, इतने ठंड में भी? ठंड में भी अपना
प्रक्रिया में लग जाते हैं। रात में कब 8 बजे 7 बजे तक हम बंद कर देते हैं। और 8 बजे तक और दिन भर में कितना कमाई होता है और कितने पैसेंजर को बैठा लेते हैं? पैसेंजर जितना बैठे हैं उतना हम लोगों को पैसा होगा, पैसेंजर बैठते नहीं। तो एवरेज लिया जाए तो कितना दिन भर में बैठ जाते होंगे पैसेंजर? अरे तो गिनता लोग थोड़ी, हमें 200-300 रुपया काम हो जाता है। गुजारा चल रहा है? जितना फैल से गुजारा चलाना चाहिए उतना न होता है, कम कम करके लोग अपना खर्च करते हैं। अकेले कमाने से परिवार नहीं चल पाएगा। परिवार में और कितने लोग हैं, क्या सब करते हैं? जो परिवार में लोग हैं सब लोग काम करते हैं, इसीलिए अपना अपना काम चल रहा है, गुजर बसर। ये बताइए कि उधर देखिए बाबा, मतलब ठंड में एकदम ठिठुर रहे हैं। हाँ। क्या कमाई सब होता है और ई रिक्शा के आने से कितना दिक्कत हो रहा है? ये हवाई आ गया है ना, तो हम लोगों को कमाई साफे नहीं हो रहा है। हाँ। तो मतलब क्या चाहते हैं फिर, अब क्या होना चाहिए? हम लोग तो रोजी रोटी का, कौन रोजी रोटी का उस लायक तो हम लोग है भी नहीं। हम मांग सरकार से नौकरी आई तो उस लायक है भी नहीं। हम लोग तो रिटायर हैं, तो 66 साल उम्र, तो हम लोग को तो कुछ डिमांड करना गुनाह है। हाँ। तो देखिए इस वक्त मैं पटना के आर ब्लॉक के पास मौजूद हूँ, जहाँ पे टेम्पू ई रिक्शा फराटे भर रही है, पैसेंजर आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जा रहे हैं। वहीं पे मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे जितने रिक्शा चालक हैं सब लाइन से कतार में यहाँ पे बैठे हुए, इतनी कड़ाके की ठंड है, लेकिन पैसेंजर जो है, इन्हें पैसेंजर मिल नहीं रहा है। मायूस चेहरे इनके, यहाँ पे इंतज़ार में खड़े कि कोई पैसेंजर आएगा और बैठ के जाएगा ताकि 10, 20, 50 ये कमा सके। इतनी ठंड में भी ये लोग ऐसे लाइन लगा के खड़े हैं और टेम्पू और ई रिक्शा जो है वो फराटे भर रहे हैं। और भी लोगों से बात करते हैं। ये बताइए बाबा, काफ़ी ठंड है, इतने ठंड में ठिठुर रहे हैं पैसेंजर के इंतज़ार में, पैसेंजर आता है या नहीं आता है? और यार टोक टाक आता है। कितना कमा लेते हैं दिन भर में? 100-200 रुपया गुजारा चल पाता है 200 रुपया में? नहीं होता है। और कितना इंतज़ार करते हैं तब पैसेंजर आता है? ये खून 2-2 घंटा। हाँ, 1-2 घंटा। कैसे गुजारा कर रहे हैं फिर? अब कैसा हुआ, अब पेट पालन करना है। और सब जब देखते हैं कि टेम्पू और ई रिक्शा में पैसेंजर आ रहे हैं, जा रहे हैं, कैसा लगता है? अब क्या करें? दूसरा से बोलिए, हमारा न बोले। देखिए ये बोलना नहीं चाह रहे हैं। जब मैंने इनसे सवाल किया कि ई रिक्शा और टेम्पू में जहाँ पैसेंजर आ रहे हैं और फराटे भर के सवारी जा रहे हैं, और उस वक्त ये लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। जितने भी हैं ई रिक्शा वाले, ई रिक्शा के आने से काफ़ी तकलीफ़ इनकी बढ़ गई है। ये बताइए, ठंड का इतना माहौल है, ई रिक्शा जहाँ पैसेंजर बैठते हैं और फराटा भर रहा है, आप लोग यहाँ लाइन में बस खड़े हैं, क्या हम तो नहीं होगा भैया, बोल ही नहीं पाएंगे? ये मासूम चेहरा जो इनका है, मायूस है एकदम, बोल नहीं पा रहे हैं। बाबा ये बताइए, ई रिक्शा पे इतने सारे पैसेंजर घूम रहे हैं, आप लोग लाइन में यहाँ लगे हुए इतने ठंड में, इस इंतज़ार में कि पैसेंजर आएगा, कितना कमा लेते हैं? कोई पैसा नहीं कमाते हैं। ये ठंड में जो है गाड़ी का जमा भी गिर जाता है, जो रोज का जो देना होता है। हाँ। वो भी गिर जाता है। तो खुद का रिक्शा नहीं है आपका, भाड़ा पे है? नहीं, हाँ भाड़ा पर है। भाड़ा पर रिक्शा लिए हैं, कितना देना पड़ता है अगर बताना चाहें तो? 50 रुपया देना पड़ता है। 50 रुपया एक दिन का। और कमाई कितना हो जाता है? कुछ नहीं, अभी 100-50 कमाते हैं, खा जाते हैं। दिन भर चलाते हैं रिक्शा तो सिर्फ 100-50 ही कमाते हैं, 50 जिसमें आप दे ही देते हैं, तो बचता क्या है फिर? घर परिवार कैसे चलता है? नहीं, घर परिवार नहीं चल रहा है। क्या लगता है, ई रिक्शा इतना आता है और टेम्पू में लोग बैठ के जाते हैं और आप लोग ऐसे इंतजार में लगे हुए हैं? नहीं चल रहा है जी, कुछ भी नहीं मिलता है। पहले कितना कमा लेते थे जब ई रिक्शा उतना नहीं था मार्केट में? तब पहले हो जाता था 400-500 हो जाता था। 400-500 रुपया हो जाता था, और आज के टाइम में मुश्किल से 150-200 रुपया। हाँ, वो बस वही है, वो खा पी के बराबर हो जाता है। जो आता है वो चला जाता है घर, फिर दोबारा नहीं आता है। चलिए, तो देखिए जितने भी रिक्शा चालक है सब एकदम मायूस हैं, क्योंकि जिस ढंग से आपको दिखा रहे हैं कि पटना का ये आर ब्लॉक का एरिया है, यहाँ पे रिक्शा वाले जो हैं बस पैसेंजर के इंतज़ार में खड़े हैं, बैठे हुए हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि फुटपाथ पे सोते हैं, खुद के रहने का इनका ठिकाना भी नहीं है। और इस वक्त जब मैं खबर कर रहा हूँ तब से ये लोग हैं और अभी तक कोई भी पैसेंजर नहीं आया है। इतने देर से मैं भी हूँ लेकिन कोई पैसेंजर नहीं आया है। वहीं टेम्पू और ई रिक्शा में लगातार पैसेंजर आ रहे हैं और जा रहे हैं। क्या लगता है कितना इंतज़ार कीजिएगा तो आएगा पैसेंजर? क्या मतलब अब समय को काट रहे हैं, मतलब इससे गुजारा नहीं होने वाला है। काम बदलेंगे, हम भी हवा चलाएंगे। अच्छा, हवाई आप भी चलाइएगा? हाँ चलाएंगे। तो देखिए कह रहे हैं कि समय बस काट रहे हैं और गुजारा इससे होने वाला नहीं है। सरकार से एक ने तो ऐसा भी मांग कर दिया कि ई रिक्शा दे ताकि ई रिक्शा चलाएं और हमारा कमाई हो सके। तो आपने देखा किस ढंग से जितने भी हैं रिक्शा चालक सब यहाँ पे खड़े हैं, इनका जो चेहरा है एकदम मायूस है, क्योंकि
पैसेंजर जो है वो आ नहीं रहे। दूसरे साइड भी आपको दिखाएं तो वहाँ पे रिक्शा चालक ऐसे ही खड़े हैं, बैठे हैं। और पटना के तकरीबन सभी इलाके में यही हाल होगा। यही हाल है। कहीं पे कमाई ना रिक्शा को बहु आता है, कितना दौड़ाएगा, रिक्शा के भाड़ा नहीं होता नहीं हो पाता है। तो देखिए जी, तो देखिए कह रहे हैं कि हवाई चलाएंगे। और पटना का जितना भी इलाका है सब जगह का यही हाल है। सभी रिक्शा चालक बस यूं ही इंतजार करते रहते हैं पैसेंजर की कि कब पैसेंजर आएंगे, बैठेंगे और फराटा भरेंगे। खून पसीने की कमाई होती है, क्योंकि इन्होंने कहा कि पेट्रोल से और डीजल से चलता नहीं है, खून खपत होता है, जलता है, तब जाके 10-20 रुपया 50 रुपया कमा पाते हैं। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।